नवरात्रि का त्योहार और माँ दुर्गा की वो कहानी महिषासुर वाली। हम सबने सुनी है। हाँ बिल्कुल सुनिए। लेकिन आज ना इस कहानी के कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करते हैं जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। हमारे पास जो जानकारी है उससे थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें। हाँ, ये अच्छा रहेगा क्योंकि कहानी तो ऊपर से सरल लगती है, पर इसके अंदर जो प्रतीक हैं, जो संदेश हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। सही कहा। जैसे ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी दिखाती है कि कैसे शक्ति का संतुलन बदल सकता है, कैसे नियम काम करते हैं। तो कहानी शुरू होती है महिषासुर से। उसकी तपस्या, बहुत कठोर तपस्या की उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उसने पहले मांगा क्या? अमरता। अमरता, जो उसे मिली नहीं मिली। और यही एक बात सामने आती है, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि देखो, जो जन्मा है वो मरेगा। देवता भी नियमों से बंधे हैं। ये एक सीमा दिखाता है। तो जब अमरता नहीं मिली, तब महिषासुर ने वो चालाकी वाला वरदान मांगा। हाँ, वो वाला कि भाई कोई देवता, कोई असुर, कोई पुरुष, कोई उसे मार ना सके। बस सिर्फ एक स्त्री, केवल एक स्त्री के हाथों उसकी मृत्यु हो। और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और इसी वरदान के दम पर उसने खुद को अजय समझ लिया। और फिर अत्याचार शुरू हुआ। स्वर्ग पर कब्जा, देवताओं को भगा दिया। हाँ, क्योंकि देवता भी वरदान से बंधे थे, वो उसे हरा नहीं पा रहे थे। तब बेचारे देवता गए शिवजी और विष्णु जी के पास मदद के लिए। और तब हुआ वो अद्भुत निर्माण। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी ऊर्जा, अपना तेज दिया। हाँ, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं। उस दिव्य तेज से देवी दुर्गा का रूप बना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक देवी का दंडा नहीं था, ये था सारी दैवीय शक्तियों का एक जगह इकट्ठा होना, एक जवाब तैयार होना उस वरदान का। और फिर एक और मोड़ आता है कहानी में। हाँ, कि महिषासुर देवी के रूप पर मोहित हो गया। हाँ, और उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये शायद उसकी एक और बड़ी भूल थी। उसने बाहरी सुंदरता देखी, अंदर की जो शक्ति थी, जो संकल्प था, उसे शायद नहीं समझा। और देवी ने शर्त रख दी, हाँ, कि युद्ध में हराओ तो विवाह होगा। और फिर वो 9 दिनों का युद्ध, नवरात्रि के 9 दिन शायद उसी का प्रतीक है। भयंकर युद्ध। बिल्कुल, 9 रातें और 10वां दिन विजयदशमी, जब देवी ने महिषासुर का वध किया। तो इस पूरी कहानी का मतलब सार क्या है फिर? सार यही है कि जब शक्ति, चाहे वो वरदान से मिली हो, उसका दुरुपयोग होता है, अहंकार बढ़ता है, तो उसका अंत करने के लिए एक विशेष शक्ति आती है।